के बंटवारे के बाद कैबिनेट की पहली बैठक है आज। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। देवस्थानम बोर्ड पर हो सकती है चर्चा। उपनल कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर देवस्थानम बोर्ड पर हो सकती है चर्चा, जहां पर उपनल कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर चर्चा हो सकती है। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे ये बैठक की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर विभागों के बंटवारे के बाद कैबिनेट की आज पहली बैठक है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे ये बैठक होनी है। देवस्थानम बोर्ड पर हो सकती है चर्चा। इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक। तो विभागों के बंटवारे के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। ये बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी जहां पर राज्य सचिवालय में वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, बंटवारे के बाद, विभागों के बंटवारे के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक है, क्या कुछ पूरी जानकारी बैठक को लेकर? उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक है और ये कहा जा सकता है तीरथ सिंह रावत की जो कैबिनेट है वो आज पहली बार बैठेगी अपने विभागों को लेकर। यानी कि विभाग बंटने के बाद अब पहली बार जो उत्तराखंड की कैबिनेट है, तीरथ सरकार की कैबिनेट है, उनकी कैबिनेट बैठक की जाएगी और शाम 5:30 बजे सचिवालय में बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस बैठक में वो सब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जिसको लेकर तीरथ सिंह रावत पिछले दिनों बात करते हुए नजर आए थे। चाहे वो ओपनल कर्मियों को दोबारा से रोजगार देने की बात हो या फिर कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जो विभाग मंत्रियों को मिले हैं उनके विभागों में जो भी समस्याएं अभी तक आ रही थी, जिस भी परेशानी से वो जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी नजर आ रही थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, तो इस कैबिनेट में वो अपनी उन परेशानियों को रख सकते हैं, उन बातों को रख सकते हैं जो उनके विभाग से जुड़ी हुई हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात मंत्री और विधायक सभी पहले से ही करते हुए नजर आए थे। तो कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट में इस पर भी चर्चा की जा सकती है कि आखिरकार जो अधिकारी हैं वो आगामी 1 साल में किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से दिशा निर्देश वो मंत्री विधायकों को देते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज की जाएगी और कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट और उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े काफी महत्वपूर्ण मुद्दे रखे जा सकते हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है और उसके बाद उन मुद्दों को पास किया जा सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि पहली कैबिनेट और कहीं ना कहीं धमाकेदार कैबिनेट भी ये हो सकती है, क्योंकि काफी उम्मीदें जनता को भी है, विधायकों को भी है, मंत्रियों को भी, और कहा जा सकता है कि जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं सभी को इस कैबिनेट से काफी उम्मीद है, क्योंकि पहली कैबिनेट है, विभाग सभी मंत्रियों को दे दिए गए हैं, सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। जिन विभागों में पिछले 4 साल से जो परेशानियां आ रही थी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और आज क्योंकि 18 मार्च है तो कहा जा सकता है कि 4 साल हो गए हैं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को, तो ऐसे में आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। जी, यानी कि सुभाष, हम ये कह सकते हैं कि इस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की जा सकती है सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार की कैबिनेट होती है और कैबिनेट चाहती है कि इस तरीके के वो निर्णय करे जो जनता से जुड़े हों, और क्योंकि चुनाव नजदीक है और नए मुख्यमंत्री बने हैं, साथ ही मंत्रियों को नए मंत्री भी बनाए गए और विभाग भी नए नए सबको बांटे गए, तो कहा जा सकता है कि चुनाव के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण चीजें निकलकर इस कैबिनेट से आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, टीम नहीं है और टीम के अंदर काफी जोश भी नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि कुछ नया इस कैबिनेट में हो सकता है और खासतौर से जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर एक कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए भी जा सकते हैं। जी देखिए सुभाष, विभागों की जो समस्या है वो तो उठाई जाएगी इस बैठक में, लेकिन क्या आम जनता को जो समस्या है क्या इस बैठक में उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, विभागवार ही समस्या आम जनता की भी होती है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं से जूझ रही हो आम जनता, तो मुख्यमंत्री का विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है। पेयजल से परेशानी हो तो पेयजल मंत्री अपने विभाग के जरिए इस बात को उठा सकते हैं कि आखिरकार इन क्षेत्रों में या प्रदेश में पेयजल की ये समस्याएं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिस विभाग का मंत्री हो और वो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो वो कैबिनेट में लाया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि उसको पास भी किया जाए।
हालांकि ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री भी इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं कि नया फीस एक्ट लाया जाएगा। जी। जब से मंत्री अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री उनको मिला था, विभाग मिला था, उसके बाद से उनकी बात कही जा रही थी कि चाहे गरीब परिवार हो या पैसे वाला परिवार, फीस एक्ट सबके लिए होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में ये कहा जा सकता है कि त्रिवेंद्र कैबिनेट में वो फीस एक्ट नहीं ला पाए, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि तीरथ सिंह रावत की सरकार या कैबिनेट में वो फीस एक्ट ला सकते हैं। तो कहा जा सकता है फीस एक्ट को भी लेकर वो चर्चा इस कैबिनेट में कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।